बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने का वाक़या। एक दफ़ा का वाक़या सामने आया है कि जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर गईं, तो जब सफ़र से वापसी पर उन लोगों ने पड़ाव डाला, यानी कि जब वापस आने पर सब लोग एक जगह पर रुके, तो अम्मा आयशा अपनी बहन हज़रत अस्मा से एक हार उधार लिया था पहनने के लिए, तो वह हार हज़रत आयशा से कहीं गिर गया। आप हार तलाश करने लगी और हार तलाश करने में उनको देर हो गई। हज़रत आयशा का वज़न बहुत कम था क्योंकि वह बहुत छोटी उम्र की भी थी, तो सहाबा ने सोचा कि अम्मा आयशा हौदज में बैठ गई हैं। पहले ज़माने में जब लोग सफ़र पर जाते थे तो ऊँट के ऊपर एक डोली जैसा बनाया जाता था जिसमें पर्दादार औरतें बैठा करती थीं, तो सभी ने सोचा कि अम्मा आयशा हौदज में बैठ गई हैं। फिर सभी लोग वहाँ से चले गए। अम्मा आयशा को किसी ने नहीं देखा और आप वहाँ पर अकेली रह गई। जब हज़रत आयशा वापस आई तो देखा कि सब चले गए, वह अकेली रह गई। तो आप इस उम्मीद में लेट गई कि जब वह लोग अगली जगह रुकेंगे तो जब देखेंगे कि मैं नहीं हूँ तो मुझको लेने वापस आएंगे। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह उधर से आ रहे थे और उनकी नज़र अम्मा आयशा पर पड़ी। फिर जब अम्मा आयशा ने हज़रत सफ़वान को देखा तो वह उठी, हौदज में जाकर बैठ गईं और हज़रत सफ़वान बिना कुछ उनसे बोले अम्मा आयशा को लेकर चले और मदीने में दाखिल हुए। तो वहाँ मदीने में एक बहुत बड़ा मुनाफिक शख्स था। मुनाफिक ने जब देखा कि हज़रत अम्मा आयशा हज़रत सफ़वान के साथ आ रही हैं तो उसने अम्मा आयशा के ऊपर तोहमत लगाई। उस मुनाफिक शख्स ने इस बात को इतना फैलाया, इतना ज़्यादा फैलाया कि 3 सहाबा उस मुनाफिक की बातों में आकर अम्मा आयशा को गलत समझने लगे। एक दिन अम्मा आयशा, जिन सहाबियों ने अम्मा आयशा पर उस मुनाफिक की बातों में आकर तोहमत लगाई थी, उन्हीं में से एक सहाबी की वालिदा के साथ अम्मा आयशा कहीं रात को क़ज़ाए हाजत के लिए दूर जा रही थी, तो उस सहाबी की वालिदा ने अपने बेटे को बद्दुआ दी कि वह हलाक हो जाए। तो आप हज़रत आयशा ने फरमाया कि वह तो इतने बड़े सहाबी हैं, उन्हें क्यों आप बद्दुआ दे रही हैं? तो उस औरत ने कहा अम्मा आयशा से कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में पूरे मदीने में क्या फैलाया है। अम्मा आयशा को उस वक्त तक नहीं पता था कि उनके बारे में मदीने में क्या बातें फैली हुई हैं। तो जब उनको उस औरत ने तो बताया तो अम्मा आयशा बहुत ज़्यादा रोई और बीमार हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी को भी खबर मिली कि मदीने में किस किस्म की खबरें मशहूर हुई, तो आप भी यह सुनकर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए। जब अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के पास गए, उनसे जाकर आपने बात करी कि आयशा असल मामला क्या है। हज़रत आयशा ने फरमाया कि अगर मैं कहूँगी कि मैं बेकसूर हूँ तो मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। कहा बस मेरे पास सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जिसने मेरी जौज़ा के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। फिर इस बात का खुलासा करने के लिए हज़रत आयशा की सौकनों से पूछा गया कि हज़रत आयशा ऐसी हैं या नहीं। सौकन तो कभी किसी सौकन के बारे में अच्छा नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने आयशा में ऐसी चीज़ नहीं पाई। हज़रत आयशा की खादिमा से पूछा गया, उन्होंने कहा वह तो इतनी गाफिल है कि बकरी घर में घुसकर आटा खा जाती है और उनको पता नहीं चलता, इतना बचपना है उनके अंदर। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि क्या मामला है, उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा या तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसमें तफ्तीश की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हज़रत आयशा की भी सब्र की इंतहा हो गई। फिर अल्लाह ने हमारे नबी पर वही नाजिल करी। वही में अल्लाह ने 11 आयतें नाजिल करी। 11 आयतों में अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी को बयान किया। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी बरात का ऐलान करेगा, मगर इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं था कि कुरान की आयतें बनाकर मेरी पाक दामनी के लिए नाजिल कर देगा जो क़यामत तक पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने शौहर की वफ़ादार जौज़ा बनने की तौफ़ीक दे और बुरी नज़रों से हमारी हिफाजत करे। अगर आपको मेरी ये दीनी तालीम की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।